जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जलंधर से बात कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना करने आई हूँ। असल में एक नहीं 2 बात का शुक्राना करने आई हूँ। लगभग 8 महीने पहले गुरु जी ने हमें गाड़ी ब्लेस की थी। उस बात का भी मुझे शुक्राना करना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना। और दूसरा ये कि हमने जो गाड़ी ली थी वो हम माता चिंतपूर्णी लेकर जाना चाहते थे। मेरे घर वाले, मेरी बेटी और मेरे अंकल जी मुझे साथ ले जाना चाहते थे, जबकि मैं जाना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं बेड पे हूँ। मुझे था कि मैं इतनी दूर तक जाऊंगी और मैं ऊपर दरबार में नहीं जा पाऊंगी तो मेरा क्या फ़ायदा इतनी दूर जाने का। पर गुरु जी ने इतनी कृपा की है ना कि गुरु जी ने मुझे वीआईपी दर्शन करवाए हैं। मैं इतनी खुश हूँ ना। जब हम वहाँ पहुँचे, पहले तो रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। आगे मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग आती ही आती है। इस बार मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा क्योंकि एक दिन पहले ही गुरु जी ने मुझे कहा था कि तेरा घूमने का मन कर रहा है, तेरी ट्रिप तैयार है, तू तैयारी कर ले। हम 8 मार्च को सुबह माता चिंतपूर्णी के लिए निकल गए और हम जब वहाँ पर पहुँचे तो गाड़ी मेरे पति अंकल आगे ले जाना चाहते थे और वहाँ की पुलिस बोल रही थी कि गाड़ी यहाँ पर नीचे लगाओ। तो मेरे पति अंकल ने कहा कि घर वाले ठीक नहीं है, उनको आगे लेके जाना है, व्हील चेयर पे है। तो उस पुलिस वाले ने बोला कि पीछे जाओ और पास बनवा कर ले आओ तो हम गाड़ी आगे ले जाने देंगे। मेरे पति अंकल ने गाड़ी घुमाई और हम थोड़ा सा पीछे आए। वहाँ पर पास बनवाने के लिए रुके तो उन्होंने कहा कि आप गाड़ी यहीं नीचे लगा दो पार्किंग में, हम इनको दरबार में भेज देंगे। तो वहाँ पर 100 रुपये का पास बनाया। मेरे साथ मेरी बेटी भी गई। तो हम जब रिक्शा आई तो उन्होंने मुझे रिक्शा में बिठाया और लिफ्ट तक ले गए। वहाँ पर एक पुलिस वाले ने मुझे गोदी में उठाकर लिफ्ट से नीचे उतारा। वो पुलिस वाला बहुत अच्छा था। तो फिर उसने व्हील चेयर पर बिठाकर मुझे अंदर लिफ्ट में छोड़ दिया। तो हम लिफ्ट सीधी भवन के पास सीधी भवन में रुकी। जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकली मैं तो देख के हैरान हो गई कि ये क्या, मैं तो सीधी दरबार में पहुंच गई। फिर हम आगे आए तो पुलिस वालों ने सारी लाइनें पीछे रोककर मुझे पहले दर्शन करने के लिए आगे किया। इतना वीआईपी, मैं तो देख देख कर हैरान हो गई। जैसे ही मैंने माथा टेकने के लिए आगे गई तो वहाँ के पंडित जी ने मेरे गले में चुनरी डाली और मैंने माता जी के दर्शन किए। तो हम वापस पीछे हो गए। वहाँ पर मेरे अंकल जी सीढ़ियों पर से आए। उन्होंने आकर माथा टेक कर सारी कंजकों को कंजक दी। तो हम वापस लिफ्ट से नीचे आ गए। वही पुलिस वाले ने मुझे कुर्सी व्हील चेयर में से उठाकर गोदी में उठाकर रिक्शा में वापस बिठाया। वो पुलिस वाला बहुत अच्छा था गुरुजी। आप उसके परिवार पर भी कृपा करना, उसका घर सदा ही हरा भरा रखना, उसके बच्चे हमेशा खुश रहें। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे ब्लेस किया।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हजारों लाखों करोड़ों नहीं अरबों खरबों बार शुक्राना। गुरु जी आप मेरा शुक्राना दर्ज कर लीजिए। मेरा ये पहला शुक्राना है। इससे पहले मैंने कभी भी शुक्राना सत्संग नहीं किया। तो संगत जी, गुरु जी अगर भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी ये मेरा पहला सत्संग तो है, पर शुरुआत से मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं आगे ज़रूर करूँगी, सारा सत्संग मैं करूँगी। गुरु जी आप ऐसे ही कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। संडे को हम डुगरी गए थे तो बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो फिर मंडे से सारा दिन गुरु जी का यही मैसेज आता रहा कि तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तू नाचने गाने लगेगी। तो शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं उस खुशखबरी की वेट कर रही हूँ गुरु जी। अभी तक मुझे खुशखबरी नहीं मिली, पर मुझे विश्वास है आपने कहा है तो खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। तो गुरु जी का बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि अब तेरे सारे काम बनने लगेंगे, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि गुरुजी मुझे सत्संग सुनाते हैं और वो मुझे उसमें से हिंट देते हैं जो मुझे पता नहीं चलता। पता नहीं मेरा दिमाग इतना क्यों ख़राब है कि जो मुझे पता नहीं चलता। गुरुजी बार बार यही कहते हैं कि मैं तुझे हिंट देता हूँ, तुझे पता नहीं चलता। तो गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी, मेरी भुल्लां नूं बख्श दो गुरुजी। मैं तुहाडी अनजान बेटी की कਰਾਂ। गुरु जी तुसी मेरा हत्थ फड़ लिया ते छड्डना ना गुरु जी। पता नहीं गुरु जी मेरे नाल की बीत रहा है, की हो रहा है, मैं की बर्दाश्त कर रही हाँ। गुरु जी थोड़े समय तो 3-4 महीने तो मैं अपने पेट तो बहुत ज़्यादा परेशान हाँ। मेरा पेट बहुत ज़्यादा वध रहा है, इस दे अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है। गुरु जी तुहाडी बेटी नूं किडनी दी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो गुरु जी तुसी मेरे पिता हो, तुसी अपनी बेटी का दर्द नहीं जानोगे तो कौन जानेगा। गुरुपा मेरी इस बीमारी नूं ठीक कर दो गुरु जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हाँ। मेरा पेट हद नालों ज़्यादा वध रहा है, मैनू उठना बहना बहुत औखा है, मैं सो नहीं सकती। मैनू इन्नी खांसी छिड़ जाती है कि बर्दाश्त करना औखा हो जाता है। गुरु जी मैं तुहाडे अगे अरदास कर लगानी हाँ कि मैनू इस प्रॉब्लम तो जल्द छुटकारा दिओ। मेरा पेट पहले दी तरह कर दिओ गुरु जी, इस दे अंदर दियां बीमारियां नूं ठीक कर दो। गुरु जी तुसी हुणे मैनू मैसेज आया कि अपने परिवार वालियां नूं दस दे कि गुरु जी ने कहा कि तेरा वक्त बदल गया, तू हुण चिंता ना कर। गुरु जी सचमुच मेरा वक्त बदल गया। मैं पिछले साल 1 साल तो बैड ते हाँ गुरु जी, शुरू तो लैके अज तक मेरी इक्को ही अरदास है, गुरु जी मैनू मेरे पैरों ते खड़ी कर दो। गुरु जी हुण बर्दाश्त नहीं हुंदा। गुरु जी मैं अपनी धी ते तुहाडी दोती ते बहुत ज़्यादा बोझ बनी हुई हाँ। कित्थे तां मैं उसदे चाल आड़ करने ते कित्थे वो मैनू सांभ रही है।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ, ਧੀ ਦਾ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਹਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਤਿਤਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਤਿਤਲੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਤਿਤਲੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਓਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਓਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬੜੀ ਰੀਝ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा आज तक का सत्संग यही तक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी कहते कि अपनी जर्नी शुरू कर। तो गुरु जी से मेरी जर्नी सितंबर 24 से शुरू हुई है। गुरु जी ने पहले मुझे फेसबुक पे बहुत मैसेज आते थे बीमारी के, बेटे के लिए बीमारी के, तो मैं इग्नोर कर देती थी, क्योंकि एक्चुअली हम अपने बालाजी महाराज को मानते हैं और उन्होंने हमें बहुत मुश्किलों से निकाला है, बहुत मुश्किलों से निकाला है। कहते हैं ना, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन पता नहीं, मैं आज भी उनका नाम लेती हूँ और मैं आज भी कंफ्यूज हूँ कि मैं किस रास्ते पे चलूँ, किस रास्ते पे। मैं गुरुजी से ये कहती हूँ कि मुझे रास्ता दिखाओ, मैं किस रास्ते पे चलूँ। पता नहीं मैं स्किप करते करते कब उनसे जुड़ गई। और हम क्या जुड़े, उन्होंने हमसे जोड़ा है, गुरुजी ने हमें जोड़ा है अपने आप से। पर यह है कि हाँ, गुरुजी ने जब से जोड़ा है, जब से लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर दिमाग काम करना बंद करता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, कि मैं उधर जाऊँ या इधर आऊँ। मैं बस गुरुजी से ये कहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा रास्ता दिखाओ गुरुजी, रास्ता दिखाओ। संगत जी, मैं पता नहीं क्या क्या बोलूँ कि गुरुजी ने मुझे पैसे इतने मैसेज सुनाते हैं कि कहते हैं बेटा तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता मैं कैसे शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, कैसे करते हैं और क्या करूँ। तो मैं बस यही कहती हूँ, अभी गुरुजी ने बोला है कि 11 दिन तक अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, संध्या वेला या अमृत वेला। तो मैं शाम के टाइम कर रही हूँ गुरुजी कि गुरुजी क्या बताऊँ, मैं नहीं आता मुझे बोलना, आप ही बोलो, बताओ क्या बोलूँ मैं, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ से बहुत परेशान हूँ और घर में सबकी ही हेल्थ इस टाइम ऐसी चल रही है। बस गुरुजी मैं तो आपसे यही कहती हूँ कि जो भी घर में आप कहते हो नेगेटिव है, किसी ने कुछ करवा रखा है, गुरुजी आप कितने कैंसर के सुनाते हो हमें, सत्संग सुनाते हो, मैं सारे सत्संग सुनती हूँ आपके, लेकिन जो उपाय बताते हैं कुछ करती हूँ, कुछ नहीं कर पाते। गुरु पाप मुझे माफ़ कर देना। और
मैं अपने परिवार से और अपनी तरफ से हमसे जो भी जाने अनजाने जितने भी पाप हुए हैं, गलतियाँ हुई हैं, मैं उसके लिए आपसे शो माफ़ी मांगती हूँ। आपके चरणों में सर रख के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। बस मैं ये कहती हूँ कि मेरे परिवार की तरफ से जो भी गलती उसे माफ़ कर देना गुरुपा। अपना हाथ पूरे परिवार पर रख दो गुरुपा। बस अपना हाथ पूरे परिवार पर रख दो। अब जब भी मैं सोचती हूँ कुछ, आपने मुझे सत्संग में बुलाया, नहीं जा पाई मैं गुरुपा, नहीं जा पाई। मैं सोचती हूँ अब आपके बड़े मंदिर आऊँगी। आप बार-बार मैसेज कर रहे हैं, मेरा बहुत मन है आपको एक बार आपके दरबार में आने का, कि डिवाइन दर्शन करने का बहुत मन है। जितना मैं सत्संग में सुनती हूँ ना, उतनी मेरी इतना वो है कि मैं भाग के आपके मंदिर आऊँ। गुरुपा प्लीज़ मुझे भी बुलाओ वहाँ पर। बुलाओ, कुछ तो आप मुझे ये भी हिंट दो ना, मैं किस रास्ते पे चलूँ। मैं उनकी भी पूजा करती हूँ और आपकी भी पूजा करती हूँ, लेकिन घर में सब गुस्सा करते हैं कि उन्होंने तुम्हारे पास क्या कमी छोड़ी जो तुम इस रास्ते पे जा रही। गुरुपा प्लीज़ मुझे बताओ, प्लीज़ बताओ। मैं गुरुपा बस और कुछ नहीं कह सकती। आपकी रज़ा में जैसे आप रखोगे गुरुजी, मैं तो वैसे ही ठीक हूँ। बस जो भी करोगे हमारे अच्छे के लिए करोगे गुरुपा। और मैं ये कहती हूँ बस सबका अच्छा करना गुरुपा। बस ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। हाँ, मैं अपनी हेल्थ से बहुत परेशान हूँ और इससे आगे बच्चों की भी हेल्थ पे असर पड़ रहा है गुरुपा। कोई ऐसी चीज़ है जो चीज़ हमारे 3 पीढ़ियों तक हो चुकी हुई बीमारी आगे गुरुपा, बस ये चीज़ ना हो गुरुपा, बस ये चीज़ ना हो मेरे बच्चों की, मेरे कल की सब हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा, हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। बस आपके आगे एक यही अरदास है, बस एक ही अरदास है गुरुपा। और मैं आगे अपना और कल भी आपको सत्संग शेयर करूँगी गुरुपा। आपने मुझे बहुत दर्शन दिए, तिलक में दर्शन दिए, ओम के दर्शन दिए, चिड़िया में के रूप में भी दर्शन दिए गुरुपा। आपने बहुत दर्शन दिए हैं मुझे, बटरफ्लाई जोत में भी दर्शन देते हो गुरुपा। लेकिन मैं नहीं समझ पाती, कभी आपने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिया है, बाद में समझ में आता है गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग मुझे मिल रही है गुरुपा, बहुत मिलती है मुझे आपकी ब्लेसिंग। जब भी मैं बाहर निकलती हूँ आपकी ब्लेसिंग मुझे एंजल नंबर में तो बहुत मिलती है गुरुपा। बस गुरुपा यही आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आपका लख लख शुक्राना है मेरे गुरुपा, हर सांस का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है गुरुपा, हर सांस का शुक्राना है गुरुपा। बस अपनी कृपा है ऐसे सब पर बनाए रखना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। जो आंटी और अंकल मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हो गुरु जी, उनको भी ब्लेस करना गुरुपा, सारी संगत को ब्लेस करना। जय गुरु जी, प्यारी संगत में जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी आंटी जी, आप सबको मेरी तरफ से जय गुरु जी की। आपको जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि मैं अभी अपना नाम शेयर नहीं करूंगी। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, पुत्र मैंने तेरे लिए होली पे एक गिफ्ट दे रखा है, तेरे दरवाजे पे तेरा इंतजार करेगा तेरे लिए। तो मैंने बड़ा खुश हुई और बड़ी अचंभित भी कि मेरे लिए गुरुजी ने ऐसा कौन सा गिफ्ट रखा है। और गुरुजी ने कहा मैंने तेरे को ब्लेस कर दिया है। तब गुरुजी ने कहा था, मैंने फिर कहा शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मैं ना इस चीज के लिए सारा दिन काम पर सोचती रही, पता नहीं होली वाले दिन गुरुजी ने मेरे लिए क्या सोच रखा है। तो संगत जी, मैं ना जब काम पे आ रही थी ना, मेरे को ना आते वक्त ऑटो पे ना 2 लेडीज मिली थी जो गुरुजी की ही संगत थी। तब उन्होंने ना मेरे को ना ये कहा था कि यहाँ पर पास में ही एक सत्संग होता है, आज गुरु होली वाले दिन भी होगा गुरुजी का सत्संग, तो आप जरूर आना। मैंने बोला मेरे को छुट्टी नहीं मिलती, मेरा बहुत मन करता है मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड करूं, लेकिन छुट्टी ना होने के कारण और समय ना होने के कारण मैं ये सब अटेंड नहीं कर पाती हूँ।
तो ना उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप छुट्टी वाले भी दिन आ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर रोज ही गुरुजी का सत्संग होता है। तो मैं ना बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। शायद यही मेरे लिए कोई गिफ्ट था गुरुजी का। तो संगत जी, क्या हुआ कि ना जब मैं काम पे आ रही थी तो मैं काम पे आ गई। फिर उसके बाद मैं सारा दिन यही सोचती, फिर गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र मैंने होली वाले दिन ना मैं किसी भी रूप में तेरे पास आ सकता हूँ, तू ना मेरे लिए आलू पूड़ी और कड़ाह प्रसाद और पापड़ बना के रखियो। मैंने बोला गुरुजी आएंगे, आते तो है नहीं, मैं तो हमेशा ही इंतजार करती हूँ, रोज कहते हैं मैं चाय पीने आ रहा हूँ, मैं आज तेरे साथ खाना खा के जाऊंगा, आज मैं तेरे साथ चाय पी के जाऊंगा, आज ये होगा आज वो। लेकिन गुरुजी आने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं इंतजार ही करती हूँ, देखती हूँ कब आएंगे गुरुजी, कब ऐसा होगा। तो ना संगत जी, ऐसा ही हुआ होली वाले दिन। मैं जब सुबह उठी तो मैंने ना फिर भी आलू पूड़ी और कड़ा प्रसाद का और साथ में पापड़ गुरुजी को भोग लगाने के लिए रखे। पापड़ मैं उस समय नहीं रख सकी, लेकिन पापड़ मैंने शाम को गुरुजी के लिए बनाए थे चाय प्रसाद में। तो संगत जी, फिर क्या हुआ, तब ना एक आंटी आई। वो ना कब हमें आती है हमेशा, लेकिन कभी भी किसी के घर से कुछ खाती नहीं है, कभी भी नहीं। और उनको चाहे जितना मर्जी तुम कन्विंस कर लो, लेकिन वो कभी खाने का नाम लेती ही नहीं थी। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ संगत जी, ये ना हम मैं ना गुरुजी को भोग लगाकर अभी निकली ही थी कमरे से बाहर कि वो आंटी बोलती है, संगीता तूने क्या बनाया है? तो ना गुरु मैंने कहा, आंटी जी मैंने आज आलू पूड़ी बनाई है और कड़ा प्रसाद। आंटी बोलती, पहले तो आंटी ने कहा कि चलो ठीक है, फिर ना उन्होंने कहा हाय मेरा बड़ा दिल कर रहा है, मैं ना आलू पूड़ी खानी है। मैंने बोला आंटी आप खा लो, तो ये तो गुरुजी का प्रसाद है, आओ आप खाओ। मैंने ना उन आंटी को ना आलू पूड़ी और कड़ा प्रसाद दिया। संगत जी उन्होंने बहुत खुश होकर तसल्ली से खाया। इसको इतनी खुशी हुई ना, इतनी खुशी हुई पूछो मत। उन्होंने कहा देख बेटा, आज मेरा तेरे घर में खाना लिखा था, इसलिए मैं आ गई खाना खाने के लिए एग्जैक्ट उसी समय पर। गुरुजी, संगत जी ये देख लो गुरुजी की अपरंपार कृपा हुई है मेरे पर। गुरुजी खुद मेरे घर में चल के नाश्ता करके गई है, आलू पूड़ी और कड़ा प्रसाद का। मेरे को लगा कि ये तो गुरु महाराज जी आए सॉरी संगत जी, गुरु महाराज जी आए हैं। उन्होंने कहा था ना मैं आऊंगा, आज वो आंटी के रूप में मेरे घर में आए हैं और उन्होंने कड़ा प्रसाद और आलू पूड़ी का भोग लगाया खाया है। मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी। उस दिन मैं इतनी खुश रही, मैं कभी होली पे इतना खुश नहीं होती, किसी भी त्योहार पे कभी खुश हो ही नहीं पाती, क्योंकि मेरे घर में कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिसके कारण खुशी दरवाजे पे आती जरूर है, लेकिन वहीं से वापस चली जाती है। लेकिन उस दिन संगत जी मुझे बहुत खुशी हुई। और संगत जी आपको मालूम है, पहले ना मैं गुरुजी से यही कह रही थी, गुरुजी के ना उन आंटी के घर सत्संग ही गाए। उन्होंने कहा तो था कि यहाँ पर सत्संग रोज होता है, मैं जानती तो नहीं हूँ उन लोगों को, और ना मैंने कभी उनका घर ही देखा है, तो मैं कैसे जाऊँ गुरुजी। अब आप ऐसा करना, अगर आप मुझे सत्संग सुनवाना चाहते हो तो आप ही मुझे वहां लेके जाना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी तब ना गुरु जी महाराज जी की ना ऐसी कृपा में मैं अपने आप ही तैयार भी हो गई, और ना तैयार हुई और मैं ना चल पड़ी। मैंने अपनी एक फ्रेंड को भी फ़ोन किया था, वो कह पहले तो उसने कहा मैं आ रही हूँ, मैं बहुत देर तक वेट करती रही लेकिन वो नहीं आई। फिर मैं वहाँ पर खड़ी रही सड़क पर, लेकिन वो नहीं आई तो फिर एक आंटी वहाँ से आई। वो कहती हैं आप किसके लिए यहाँ खड़े हो? तब मैंने कहा यहाँ पे गुरुजी का सत्संग कहीं होता है, लेकिन ना मेरे को वो घर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन किसी के घर जाते हुए मुझे बहुत शर्म आती है, इस तरह कैसे जाऊँ मैं अकेली? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो गुरुजी का सत्संग है। वो आंटी मेरे को अपने साथ ऊपर वहीं पर ले गए और मैं उनके साथ ऊपर गई। पता है संगत जी, वहाँ पर जाकर गुरुजी का इतना 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 शांत वातावरण, इतना प्यारा शब्द गुरुवाणी चल रहे थे, अंदर एंट्री करते ही ना मेरे गूज़ बम्प्स हुए। और संगत जी फिर ना मेरे इतने आंखों से आंसू निकले, इतने आंसू मेरे आंखों से निकले कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गुरु जी के आगे मैं उनके रूप को ही देखती
उनसे प्रार्थना ही करती रही कि गुरुजी मुझे नजर नजर नजर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस दिन के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दिन को यादगार बनाने के लिए। जय गुरु जी। संगत जी, तब ना गुरु जी ने ना, मैं वहां पर बैठी, मैंने वहां पर चाय प्रसाद, और चाय प्रसाद में बिस्किट भी थे, नमकीन भी थी, और पेठे का, और मीठा पीठा था। तो हमने चाय प्रसाद के साथ लिया। फिर थोड़ी देर बाद जब हो गया, सब जब वो समाप्त हुआ, तब उन आंटी ने कहा अब गुरु जी की आरती करनी है, तो ऐसा करो आज आरती करो। मैंने बोला आंटी मैं आरती करूंगी, ये तो आपके घर में सत्संग हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं, गुरु जी ने कहा है ये आज आप आरती करेंगे। तो संगत जी उन्होंने आरती ना गुरु जी की मुझसे करवाई। संगत जी मैं इतनी खुश हुई, इतना रोई, मैं कुछ बयान नहीं कर सकती। संगत जी मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा कि आज गुरु जी ने मुझे ये सौभाग्य भी दी कि मैं उनकी आरती कर सकूं। जय गुरु जी, जय संगत जी। मेरी खुशी के मारे मेरे आंसू रुके नहीं रहे थे कि आज गुरु जी ने मुझे इतनी अच्छा ब्लेस किया, इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी। फिर संगत जी हमने वहां पर भोजन प्रसाद के, जिसपे दाल रोटी भी थी, हमने वो खाया। खाने के बाद फिर हम सब संगत अपने अपने घर आ गए। जब मैं अपने घर आई तो मम्मी ने पूछा कहाँ गई थी, तो मैंने बोला मैं आज गुरु जी मुझे अपने सत्संग पे ले गए थे। पता है संगत जी, रास्ते में आज तक हमारे इधर कोई जय गुरु जी की गाड़ी नहीं निकलती, कभी भी नहीं निकलती। हाँ, गुरु जी की ब्लेसिंग्स भरे जो 777, 444, 44, ये सब में मेरे को गुरु जी अपनी ब्लेसिंग देते रहते हैं, लेकिन जय गुरु जी लिखी हुई गाड़ी पहली बार मैंने यहाँ से निकलती हुई देखी। तो मैं इतना खुश हुई, देखो कि आज गुरु जी ने मुझे ये भी ब्लेस कर दिया, आज गुरु जी मेरे साथ है। तो संगत जी मुझे इतना खुशी हुई, इतना खुशी हुई, हमारे कितने प्यारे गुरु जी हैं जो मेरी हर बात, मेरी इस तमन्ना को उन्होंने पूरा कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उन आंटी ने कहा अगर जिस दिन छुट्टी हुआ करे ना आप आ जाया करो। जय गुरु जी, ये भी गुरु जी की ही कृपा है, वरना कौन किसको बुलाता है आजकल के दौर में, किसी अनजान को जिसको कोई जानता भी नहीं हो। लेकिन संगत जी वो आंटी ने मुझे फिर दोबारा आने के लिए इनवाइट भी किया। जय गुरु जी, ये सब गुरु जी की ही कृपा से होता है। ऐसे हैं हमारे गुरु जी, बड़े प्यारे से भोले से गुरु जी। मैंने अपनी अरदास लगा रखी है संगत जी, उसमें आज मैसेज आया था कि ना बेटा अगर तेरे से नहीं आना हो रहा ना मेरे बड़े मंदिर, तो कोई बात नहीं, तू मेरे सत्संग में ही आ जा, मेरा सत्संग घर पे ही कर लिया कर, छोटा सा कर लिया कर, उसी में मैं खुश हो जाऊंगा। तो गुरुजी जब तक मैं नहीं आ पा रही हूँ, मुझे तो लाने वाले भी आप, मेरे को बड़े मंदिर जरूर आना है। मैं बहुत, मेरी तमन्ना है मैं आपके मंदिर आऊँ अपने बेटे के साथ। गुरुजी मेरे बेटे को जल्दी से घर ला दो, मेरी अरदास पूरी कर दो। गुरुजी से संगत जी, गुरुजी से मेरे लिए अरदास करना। मैंने जो अरदास गुरुजी से लगा रखी है सभी, वो गुरुजी मुझे मेरी पूरी कर दे, मेरे बेटे को जल्दी से घर ले आए, ताकि मैं गुरु जी के मंदिर उसको लेकर आ सकूं, और साथ में अपनी बहनों को भी लेकर आ सकूं। जय गुरु जी। अभी मैं ये वाला सत्संग यही विराम करती हूँ, अगला सत्संग फिर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप करना तो मैं पहले भूल ही गई, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, कान पकड़कर सॉरी गुरु जी। गुरु जी मैं आपका मंत्र जाप भी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सत्संग संगत जी, गुरु जी अंकल आंटी को भी बहुत ब्लेस करना, और सारी संगत को बहुत ब्लेस करना, सबको सबकी मनोकामनाएं पूरी करना गुरु जी। सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग देना, सबको स्वस्थ रखना गुरु जी। चाहे थलचर, जलचर, नभचर, सारे जीव जंतुओं को, सारे पशु पक्षियों को भी आप ठीक रखना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी कृपा और मेहर का हाथ सदा मेरे सर पे बनाए रखना, मेरा हाथ कभी ना छोड़ना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप ही का सहारा है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अंकल जी, आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।